हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला जा रहा था फ्रेंड्स, आपका 100 क्वेश्चन का, उसका सेट नंबर 84 लेके फ्रेंड्स। और उसके पहले भी मैंने 83 को कंप्लीट कराया, 83 सेट्स को कंप्लीट कराया फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो हमारा वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके जो सेट चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपका 100 जो है सेट्स कंप्लीट होगा। और उसके साथ ही जो आपका पेड कोर्स का ज्ञान बिंदु का चला वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। रहमान सर के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चला है सभी एग्जाम के लिए वो भी मिलेगा। खान सर के द्वारा, यानी कि सभी तरह का जो एग्जाम है फ्रेंड्स, जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 84 होने वाला है। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, वो है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। तो कंपनी का मुख्य सेनापति जो था जॉर्ज एनिसन था, ठीक है, वही था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो वो महिला थी फ्रेंड्स सरला बाई देवी चौधा रानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो तायूनी आंदोलन जो था फ्रेंड्स आपके करामत अली जैनपुरा जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस संधि में कितने अल्सेस लॉरेन को खोया था। तो पेरिस संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था। तो वो खोया था फ्रेंड्स आपके जर्मनी के द्वारा खोया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कांटो मैदान जिस देश में है हुआ है। तो कांटो मैदान जो है फ्रेंड्स आपका जापान में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग समय जो होता है फ्रेंड्स 64 बिट का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है लीखापानी दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो लीखापानी दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। किस प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका एकात्मक कहा गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में जो है फ्रेंड्स आपको जाना जाता है वीवी गिरी को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखता है। तो साफ पूछने का जो तात्पर्य है फ्रेंड्स कि कौन सी मृदा जो है नमी को रोक कर रखता है। तो काली मिट्टी जो है नमी सोखने का सबसे ज़्यादा इसके पास क्षमता होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्णाली कहते हैं। तो ये वो नदी है फ्रेंड्स आपका घाघरा नदी, ठीक है। पलक्कड़ गैप किस को जोड़ता है। तो पलक्कड़ गैप जो है फ्रेंड्स आपका कोयम्बतूर से कोच्चि को जोड़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट यानी कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है। तो कोरोमंडल तट आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी कि चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स वो किस यान के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वो PSLV D2 से लॉन्च किया गया था। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जरासंध किस वंश से संबंधित था फ्रेंड्स। तो जरासंध जो था, सॉरी PSLV नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये GSLV Mark 3 से किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जरासंध किस राजवंश से संबंधित था। तो जरासंध जो था फ्रेंड्स आपके बृहदत्त राजवंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोल उद्योगों की सूची में शामिल किया गया था। तो कोल उद्योग में ये 2013 में शामिल किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जो है सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 240 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक फ्रेंड्स, यही गलत है। 40 की जगह पे 41 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए ही है जो है गलत है, बाकी सभी के सभी आपके सही हैं। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे। तो ये फ्रेंड्स आपके सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नहीं थे फ्रेंड्स, बाकी सभी थे। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि MP लैट्स कब शुरू की गई थी। तो MP लैट्स जो था फ्रेंड्स आपका 1993 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। तो ये फ्रेंड्स मगध से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश कौन है। तो सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश जो है चीन है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो ये फ्रेंड्स आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन है।
तो फ्रेंड्स उसके रचयिता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त समानता का अधिकार किस पर लागू नहीं होता? तो ये फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, बाकी विदेशी नागरिक, प्रधानमंत्री और भारतीय नागरिक पर लागू होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की नियुक्ति किया था? तो मंडल आयोग जो था आपके मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? तो आपका लाइसोसोम के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, पावर हाउस। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? तो आपका 23 जोड़ा होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गई? तो किस युद्ध के कारण होता फ्रेंड्स? तो ये आपका हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, ठीक है। तो नहीं, ये आपका गलत था फ्रेंड्स। दूसरा जर्मनी का रूस पर आक्रमण, ये आपका सही है फ्रेंड्स। इटली की हार, ये भी आपका जापान का पर्ल हार्बर आक्रमण, यही आपका, ये दोनों सही है फ्रेंड्स, ठीक है। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था और जापान ने पर्ल हार्बर यानी कि अमेरिका पे आक्रमण कर दिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 का सी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर ला फ्रेंड्स। एक तरफ आपका 1857 का विद्रोह है, दूसरी तरफ उसके नेतृत्वकर्ता और नेता हैं, ठीक है। तो नाना साहब का संबंध कहाँ से था फ्रेंड्स? तो नाना साहब का कुंवर सिंह आरा से संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स। और अवध से कौन था? तो अवध से आपका पता होगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है, यहीं पे कर देंगे। आगे है यहाँ पे, ठीक है, नाना साहब जो है फ्रेंड्स आपके दिल्ली से हो जाएंगे, अवध से आपके हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला, और बख्त खान जो होंगे कानपुर से हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 29 का जो है फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नाना साहब आपके हो गए, वहाँ पे नाना साहब था तो पहला कानपुर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कानपुर हो जाएंगे, ठीक है। और आपका मौलवी अहमदुल्ला जो था फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी कर लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इस तरफ। और कौन कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ आपके नाना साहब थे और कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो नाना साहब और कुंवर सिंह, नाना साहब ये छोटा कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। नाना साहब आपके कहाँ से हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली से हो जाएंगे, ठीक है। कुंवर सिंह आपके आरा से थे, ठीक है, कुंवर सिंह आपके आरा से हो जाएंगे फ्रेंड्स। आगे, ठीक है, कुंवर सिंह। और उसके बाद बख्त खान जो है फ्रेंड्स आपके कहाँ से हो जाएंगे? तो बख्त खान जो है आपके हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये इसका ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। पहला आपका हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसका ऑप्शन पर नहीं जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। पहला जो है नाना साहब कानपुर से हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा आपका जो हो जाएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन भी गलत है, ठीक है। नाना साहब जो है कानपुर से हो जाएंगे, फिर मौलवी अहमदुल्ला जो था फ्रेंड्स ये आपके अवध से हो जाएंगे, ठीक है। और आपके हमारे बिहार के थे कुंवर सिंह आरा से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स यह एक परमाणु कण है, यही आपका गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? तो ये फ्रेंड्स आपके कृष्ण कुमार मिश्र के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो फ्रेंड्स विदेशियों के लिए जो उपलब्ध नहीं है आपका अनुच्छेद 15 नहीं है, भारतीय के लिए जो फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यही है फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 15 तो भारतीयों के लिए, बाकी 20, 21, 22 जो 20, 21, 22 जो ये तीनों ही विदेशियों के लिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवध देश कौन है? तो एकमात्र भू अवध देश जो है फ्रेंड्स वो आपका लाओस है, ठीक है, ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार थाईलैंड नहीं है फ्रेंड्स, बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते तीनों ही हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क के यातायात के लगभग कितना प्रतिशत वहन करता है? तो ये फ्रेंड्स वहन करता है आपका 40%, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो 7 है फ्रेंड्स। लंबाई
चौड़ाई 1, ऐसे करके 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रोस्कोप है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जो भी पहले हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को कम कर सकता है या रोक सकता है? तो वो फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान रोक सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें से आपका प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, रवि दहिया मुक्केबाजी से नहीं समझ फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी कृष्ण नायर बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत को किस राज्य से शुरू हुआ था? सबसे पहले भारत के आंध्र प्रदेश तेलंगाना से शुरू हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कानूनों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स ये गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपा का 2004, यही आपका सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। पौधे का अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को उत्तक संवर्धन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये फ्रेंड्स आपका सही नहीं है। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, नहीं फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। आगे, एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें से जो है आपका शामिल नहीं था वो आपका था फ्रेंड्स निजीकरण, बाकी सभी शामिल थे। लोकतांत्रिक पूंजीवाद, श्रम का कृषि उद्योग की ओर स्थानांतरण और राष्ट्रीय आय बढ़ने का बल, ये तीनों ही शामिल थे। आगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है भोजन का पकना है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। भूल पट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम होगा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, अल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन ए ही जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे सोरा किस देश की संसद है? तो सोरा जो है फ्रेंड्स आपका अफगानिस्तान की संसद है, एक सही हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रामसर स्थल में शामिल वाधवाना आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आपके गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर को। जो दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाती है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है, चलिए मिलाते हैं। ठीक है, एक तरफ आपका पुस्तक दिया है, दूसरी तरफ उनको मिलाना है। तो गीता रहस्य जो है आपका बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, द लाइफ डिवाइन जो है आपका अरविंद घोष के द्वारा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स 3412 हो जाएगा, 3412 आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 3412 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश की गति अधिकतम होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है अधिकतम होती है फ्रेंड्स आपके निर्वात में। ठीक है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो फ्रेंड्स आपका अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा तीनों ही उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि इसे चुना गया था? तो गोपाल को ही चुना गया था फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की मानक मध्य रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? तो तेलंगाना से नहीं, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों से ही गुजरती है फ्रेंड्स। आगे, खारे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो खारे पानी की झील जो है आपका पेंगोंगसो और तोत्सो मोरी है फ्रेंड्स, तो 3rd और 4th हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक प्रणाली मनसबदारी मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, तो ये किसके द्वारा किया गया था? किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च रिट न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है? तो ये फ्रेंड्स आपके संसद का अधिकार है, ऑप्शन 63 नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह जो है आपका तूतीकोरिन है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका लेटराइट मृदा का उपयोग किया जाता है।
65 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ये आपका नीलहरित सवाल है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो ये फ्रेंड्स आपका जीन करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो सबसे ज़्यादा झील जो है फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, सही नहीं पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, पेलेग्रा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है, ये भी सही है। बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, नहीं फ्रेंड्स, बेरी विटामिन B की कमी के कारण होता है, B12 की कमी के कारण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, भारत के उद्योगों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो कंचनजंगा होगा फ्रेंड्स, इसको कर लीजिएगा। तो कंचनजंगा आपको पता होगा किस राज्य में, तो सिक्किम में फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य की खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो ये फ्रेंड्स आपका कपास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है फ्रेंड्स आपके फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो टीन का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो लेजर जो है फ्रेंड्स आपका विद्युत चुम्बकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, यही डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध जो था इंग्लैंड में हुआ था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक नियोजन ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया था? तो ये फ्रेंड्स आपके गांधीवादी योजना का किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंप दिया गया था? तो ये फ्रेंड्स आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी सही हो जाएगा। विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये फ्रेंड्स आपके दक्षिण पश्चिमी बिहार में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो ये फ्रेंड्स सबसे कम विचलित जो हुआ है फ्रेंड्स आपका लाल रंग सबसे कम विचलित होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो NO3 यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो ये फ्रेंड्स आपका कॉलिकेलिया होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा होगा सीधा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव दूध दर्शाता है फ्रेंड्स। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था, 1927 में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? तो केरल में जो जलप्रपात है फ्रेंड्स वो आपका अथिरापिल्ली जलप्रपात है, इसको नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल दाब 1276 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितने पर उबलने लगेगा? तो पानी जो होगा फ्रेंड्स आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन के नहीं 100 डिग्री से कम पे ही उबलने लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 100 डिग्री कम से ही उबलने लगेगा। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः परजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का एक उदाहरण है फीताकृमि यानी कि टेपवर्म जिसको बोलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फ्रेंड्स कहा जाता है ऑटोगमी यानी कि स्वयुग्मन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो बर्लिन ओलंपिक की बात करें फ्रेंड्स उस वक्त जो आपके कप्तान थे फ्रेंड्स आपको पता होगा। ठीक है, तो आपके मेजर ध्यानचंद जी ही थे। ठीक है, जिनके याद में हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच जी थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है लवण और जल दोनों उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर किसके बराबर होता है? तो वो फ्रेंड्स बराबर होता है विद्युत विभव का यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स आपका सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पीला रंग पूछा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपका सभी न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ईसाच तीनों लॉन्च किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस रिजर्व में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उपस्थित पोर्टल की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उपस्थिति पोर्टल जो है फ्रेंड्स आपका झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ऐतिहासिक कथा उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है? तो प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक टीम बाकर है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, बांध सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है फ्रेंड्स। ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया सेट नंबर 84 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।